नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त पूरे भारत में खुशी की लहर है कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को औंधे मुंह गिरा दिया है। हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं अजीत सहाय जी, इनसे बातचीत करेंगे। ये इन्होंने जो है 65 का युद्ध बहुत नज़दीकी से देखा था। 71 के युद्ध में इनकी भागीदारी रही थी। पाकिस्तान के साथ लगातार भारत के युद्ध होते रहे हैं और एक बार फिर पाकिस्तान देख रहे हैं किस तरह से बौखलाया हुआ है, हिंदुस्तानी नागरिकों को मार रहा है। ऐसे में किस तरह का जवाब और देना चाहिए पाकिस्तान को, और क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका इंडियन एयरफोर्स का? पहले तो स्वागत है आपका टीवी 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा है कि इसमें सजेशन तो देने का मतलब नहीं होता है, अपने आप से आदमी को सुधरना चाहिए। हम लोग अभी अटैक नहीं करते हैं पाकिस्तान पर। वो बिगड़ा रहता है। क्यों बिगड़ा रहता है? जेलसी है। वो डेवलप नहीं कर सका जितना होना चाहिए था, और कास्ट बेस पर इधर उधर करते रहते हैं वो, जो कि मैं समझता हूँ ये गलत है। हम लोग कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं करते हैं। एयरफोर्स में भी मैं था, अभी भी मैं कभी नहीं कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा नहीं हो रहा। वी डोंट डिस्कस। आप डेवलप कीजिए, हम भी डेवलप करेंगे। अगर दोनों डेवलप करेंगे तो होल कंप्लीट एरिया जो एशिया का है वो डेवलप हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात होगी। हम लोग यही सोच है, यही हमारी सोच है, और मेरी सोच जो है वो सबकी सोच यही है। लेकिन है कुछ जेलसी है। हम समझते हैं जेलसी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता ये चीज़। हम लोग खुश रहे, आप भी खुश रहिए, चलिए आगे बढ़ेंगे साथ साथ। एयरफोर्स में आपने 34 साल तक सेवा दिया है। Yes. अभी देख रहे होंगे कि बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं। दोनों देशों के बीच गहमा गहमी है, कई लोगों के मारे जाने की सूचना भी है। ऐसे में क्या करना चाहिए और भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए आगे? इसमें क्या हम जवाब दें आपको? हम लोग चाहते हैं कि लोग जैसे यूएसए है, चाइना है, यूके है, और जितने कंट्री हैं पाकिस्तान को समझाएं। इसके लिए प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूएनओ है। यूएनओ का रोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सब में। समझाना चाहिए उनको कि ऐसे मत करो बाबू, आप ठीक हो, आप ठीक से रहो, आपको क्या ज़रूरत है बताइए। वहाँ पर जो आतंकवादी जो आप छावनी दे के बैठा रहे हैं उनको, ये सब गलत है। सोच ही गलत है एकदम। उससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग का डेवलपमेंट होना चाहिए था 80%, हम लोग 60 में रुक गए हैं। बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब खर्चा उसी में हो रहा है। ये अच्छा है कि हम लोग फौज में जो हैं हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, हम लोग कभी खराब नहीं सोचते हैं। जब शांति रहती है तो हम लोग वी डोंट टॉक अगेंस्ट पाकिस्तान। जब होता है कुछ तभी बात करते हैं, लेकिन हम समझते हैं वहाँ उल्टा है। चाहिए वो वार का सिचुएशन हो या पीस का सिचुएशन हो, दे टॉक ऑलवेज अगेंस्ट अस। आई डोंट नो व्हाई। वी डोंट टॉक अगेंस्ट पाकिस्तान एनी टाइम। वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वी एंजॉय लाइफ। तो मैं समझता हूँ यही होना चाहिए। सबको सोच यही बदल अपनी होनी चाहिए। इसमें यूएनओ का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अच्छे कंट्रीज जो हैं, यूके हुआ, यूएसए हुए, जितने कंट्रीज हैं, सबको मिल के उनको प्रेशर डालना चाहिए कि होल्ड ऑन, एनफ इज़ एनफ। यही मैं 1971 के युद्ध में आप इंडियन एयरफोर्स में थे, उस समय अधिकारी थे। किस तरह से हालात थे उस समय के, और अभी और उस समय के हालात में क्या कुछ परिवर्तन है? नहीं, पहले में इतना खींचा खींची नहीं था। पहले ये था उनका कि वो उनका एक पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, तो दो पाकिस्तान थे, तो चल रहा था अपना। लेकिन उसमें खींचा खींची वही करते थे। उनके आतंकवादी उसमें भी तंग करते थे हम लोग को। लेकिन जब उनका ईस्ट पाकिस्तान अलग निकल गया, बांग्लादेश बन गया, तो उनके हाथ से वो निकल गया, तो चिढ़ है उनको। हमने नहीं कराया कुछ उसमें, इंडिया ने कुछ नहीं किया। हमने काफ़ी लाइफ लूज़ किए, काफ़ी सैनिक मरे उसमें, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश इंडिया नहीं था कभी। बांग्लादेश भी दूसरी कंट्री थी। जैसे हम पाकिस्तान है वैसे बांग्लादेश भी हो गया। अगर पाकिस्तानी हो रहा था वो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें, ठीक चल रहा था। हमने कभी नहीं उसके लिए इनिशिएट नहीं किया कि वहाँ अलग बिकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कुछ समझना चाहिए इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो अभी इंडियन एयरफोर्स और भारत की सरकार ने मिलकर चलाया? खराब चीज़ हुआ। जिनकी शादी 4 दिन पहले होती है, वो जाते हैं देखने के लिए, और उनको पूछ के मारा जाता है। माने आप एक होता है मार दिया किसी का, बुश एम्बुश किया, तो पता नहीं चलता क्या हुआ एम्बुश। या पूछ पूछ के आप कर रहे हैं, आप ये आपका नाम ये है, अच्छा हिंदू हैं, ये तो मतलब समझ में नहीं आया। ऐसा तो इस एज में होने नहीं चाहिए। ये सब पीरियड ख़त्म हो गया। ये सब पीरियड 2000-4000 साल पहले का पीरियड था ये सब। जबकि हम लोग डिस्टिंक्टिवली बात कर रहे हैं इसके लिए।
ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अब इस तरह होना तो और हम लोग को लगता है ये क्या हुआ। अब मार रहे हैं, पूछ पूछ के मार रहे हैं। बहुत गंदी बात हुई है ये, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। जवाबी कार्रवाई जो भारत ने की है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, उस पर क्या कहिए? चॉइस नहीं था। अगर आप नहीं करेंगे तो कल दूसरे आ जाएंगे वो, तो कभी सुधरेगा नहीं। खासकर कश्मीर कभी नहीं सुधरेगा, वो तो खराब रहेगा हालत हमेशा। वहाँ सुधारने की कोशिश की जा रही है, सरकार लगी हुई उसी पर लगी हुई है, काफ़ी मेहनत हो रहा है, और उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में। अब एक बार डिस्टर्ब होता है तो 3 साल पीछे चले गए आप। अब इसको ये लाने के लिए 3 साल आपको लगना पड़ेगा फिर उसी जगह पर लाने के लिए, तो यू हैव गॉन बैक, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये तंग कर रहे हैं आप अपना खुशहाल रहिए, हम अपना खुशहाल रहेंगे। जहाँ तक हम लोग रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं इंडस्ट्री का या व्यापार का, वो करते कीजिए, आप नहीं करना है छोड़ दीजिए। हमें कमजोर ना समझें, ये भी आप कमजोर नहीं समझना हम लोग को। कमजोर समझेंगे तो और हम लोग कमजोर हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को समझेंगे, आप मेरी चीज़ को छू रहे हैं और तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसमें अगर हम छोड़ दें उसको, इसका मतलब कमजोरी है। कमजोरी अगर इंडिकेट हो जाता है तो आप और बादशाही करेंगे हमारे ऊपर। भारतीय सेना को क्या कहिएगा? भारतीय सेना का मनोबल अभी सर चढ़कर बोल रहा है, काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है, किस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया। दिखाया है, दिखाते रहेंगे और दिखाते रहे हैं। वो कुछ वो मोरल उनका बहुत हाई रहता है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप गलती किया आपने। अगर आप गलती जब किया है तो हम तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। आपको रुकेगा नहीं, कदम आगे बढ़ता जाएगा। कदम को रोक के पीछे करना है आपको, ये तरीका ही, और कोई तरीके नहीं है। ये तो समझना पड़ेगा सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत सहाय जी हमारे साथ थे, कई पदों पर जो है इन्होंने भारतीय वायुसेना में अपना जो है साथ दिया है, भारत की सेना का साथ दिया है, भारत का साथ दिया है। कई सालों तक, 34 साल तक इंडियन एयरफोर्स में इन्होंने ड्यूटी की है, और ये बता रहे हैं कि 71 के हालात किस तरह के थे, और अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारतीय वायुसेना या भारत की सेना को कमजोर समझने का प्रयास किया जाएगा तो उन्हें धक्का देकर जो है पीछे धकेल दिया जाएगा, ताकि वो समझें कि भारत किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, और अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम उसका जवाब जो है वो कड़े तरीके से देते ही रहेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।